हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन पार्ट्स पढ़ रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो हमने सूत्र पढ़े थे या कुछ जो उसके अनुपात पढ़े थे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है, उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स इस अध्याय में दिए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आपके पास ये 5वां क्वेश्चन है जो हमने पढ़ना था। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम है डायग्राम ड्रॉ करना। तो डायग्राम ड्रॉ कर दो। चलो ये बन नहीं रहा है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे कोई 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और यहाँ भूमि पर कोई बिंदु है। यहाँ से ये बंधा हुआ है, इस साइड को बंधा हुआ है। और झुकाव कितना है, यहाँ पे झुकाव है 60 डिग्री का झुकाव है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑब्वियस है 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 60 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास 60 मीटर है। और आपसे ये पूछ रखा है कि इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है आपने। यहाँ से यहाँ को ये कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको नाम देते हैं, ये क्या है, त्रिभुज ए बी और सी है। तो जो पूछा है वही मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे माना डोरी की लंबाई। तो इसको मान लो कितना है, एल मीटर। ये हमने मान लिया एल मीटर है। और मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, जो अज्ञात राशि है उसको ऊपर लिखना है। तो अज्ञात राशि आपके पास ए सी, और जो ज्ञात राशि वो ए बी है। तो ए सी क्या है आपके पास, ये कर्ण है। और जो ए बी है वो क्या है आपके पास, ए बी आपके पास लंब है। तो आपने सीखा है कि जल्दी से यहाँ पे सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो ये कर्ण बटा लंब। तो ये आएगा आपके पास कोसिकेंट कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और ये आएगा 2/√3। ए सी का वैल्यू आपके पास एल है। और ए बी आपके पास कितना है, ए बी आपके पास 60 है, बराबर है, ये आएगा कितना, 2√3। तो ये 60 पार को चला जाएगा, ये बनेगा 2/√3 गुणा 60। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 120/√3। और मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में कि बटे में आपने अंडर वाली संख्या नहीं रखनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये आएगा आपके पास √3 गुणा में और बटे में भी √3। तो ये बन जाएगा आपके पास L बराबर है 120/√3 बटा √3 गुणा √3। तो √3 गुणा 3 होता है आपके पास √9, और √9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो ये आया आपके पास मीटर। तो यहाँ भी आप इसको काट सकते हो, 4×3=12। तो ये आया आपके पास L आ गया 40/√3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और नहीं आ रहा होगा, कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है तो मुझे जरूर पूछे ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो ये एल क्या माना था आपने, डोरी की लंबाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, यही 40/√3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो पहले एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपके पास भवन है जो कितना ऊंचा है, आपके पास 30 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पे कहीं लड़का एक खड़ा है जो इतनी दूरी पर है, और इसकी लंबाई कितनी है आपके पास 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर है। और यहाँ से जब ये भवन की ओर देख रहा है तो कोण है आपके पास 30 डिग्री, और जैसे ये यहाँ से आगे मूव करता है, यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ से कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो हम यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास 1.5 मीटर, तो यानी कि ये आपके पास यहाँ से यहाँ को कितना है 1.5 मीटर। पहले ये वाला 30 डिग्री कोण था, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री वाला कोण हो गया। इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो मान लो यहाँ से यहाँ को कुल लंबाई कितनी है, मान लो यहाँ से यहाँ को कुल लंबाई आपके पास y मीटर है। यहाँ से यहाँ को कितना है y मीटर है, और यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास, मान लो यहाँ से यहाँ को चलाओ, पहले यहाँ से यहाँ को चलाओ x मीटर, और यहाँ से आगे कितना चलाओ, वो चला y मीटर। यहाँ से यहाँ को कितना चला y मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ को कितना हो जाएगा x प्लस y मीटर हो जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास, एक ये भवन कितना ऊंचा है आपके पास, ये है 30 मीटर। ये इतना ऊंचा है, परंतु यहाँ तक लड़का 1.5 मीटर है, तो उसकी आंखों से देखना है आपने। तो यहाँ से यहाँ को कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ को 28.5 और यहाँ से यहाँ को नीचे 1.5 मीटर है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, इसी में अप्लाई करना सीखेंगे हम। तो हम इसको हल करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमने मानी नहीं है, बल्कि वो कितनी दी है आपको 30 मीटर दी है। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर दे रखी है। और लड़के की लंबाई कितनी दे रखी है, लड़के की लंबाई ये दे रखी है आपको 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि माना लड़के द्वारा भवन की ओर तय दूरी, तो कितनी दूरी तय करी उसने, x मीटर तय करी। तो चलो अब हम त्रिभुज कौन से की बात कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC की बात करते हैं, तो इसमें जो ज्ञात करना है आपने वो BC है, और जो आपको दिया है वो आपके पास AB है। तो BC क्या है आपके पास, ये आधार है, और जो AB है वो क्या है आपके पास, AB है आपके पास लंब। AB क्या है आपके पास लंब। तो आपने यहाँ पे सीखा था सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे आपके पास जो tan थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट। तो ये आएगा कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री।
तो ये कितना आएगा आपके पास, BC आपके पास है y, और AB कितना है आपके पास, AB आपके पास 28.5। तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू है आपके पास √3, तो इसको उल्टा कर दो 1/√3। तो y कितना आएगा आपके पास 1/√3 गुणा 28.5 मीटर। तो ये आ जाएगा, जब गुणा करोगे आएगा 28.5/√3 मीटर। तो मैंने आपको बताया था बटे में आपने अंडरूट वाली संख्या नहीं रखनी है, तो ये आएगा 28.5/√3। तो क्या करेंगे हम, परिमेयकरण करेंगे इसका। तो ये आया आपके पास, y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 28.5/√3/3 मीटर। तो y का वैल्यू आपके पास आ गया। अब क्या करोगे आप, अब बड़े वाले त्रिभुज में बात करोगे, त्रिभुज ABD में, इसमें क्या है आपके पास, जो दिया है वो नीचे लिखना है, जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। तो ये आएगा BD बटा AB, BD बटा AB। तो BD क्या है आपके पास, BD है आपके पास आधार, ये आधार, और जो AB है वो क्या है आपके पास, लंब है। तो ये क्या आएगा, आधार बटा लंब होता है कॉट, किसका कॉट, 30 डिग्री का। तो BD का वैल्यू कितना है आपके पास, BD का वैल्यू है x प्लस वाई, और AB का वैल्यू कितना है आपके पास 28.5, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। तो ये पार को चला जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 28.5/√3 मीटर। तो आपके पास x प्लस वाई क्या आ गया, यानी कि ये x प्लस वाई क्या है, इस व्यक्ति और भवन के बीच की दूरी। तो लड़के द्वारा भवन की ओर तय दूरी, भवन की और तय दूरी। तो क्या आ जाएगा, ये कैसे निकालेंगे इसको, ये आएगा आपके पास x प्लस वाई में से क्या घटाएंगे आप, -y। तो घटाओ इसको, कितना आएगा, ये x है और x ये आ गया आपके पास क्या, x प्लस वाई माइनस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 28.5/√3, और माइनस y का वैल्यू कितना है 28.5/√3/3। तो ये आ गया आपके पास, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो नेक्स्ट पेज पे है, ये आपके पास 28.5/√3 माइनस 28.5/√3/3, ये था आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 28.5/√3 कॉमन है, तो क्या है आपके पास 28.5/√3 कॉमन है, 28.5/√3 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 1-1/3 बचा। तो इसको सॉल्व करना है आपने। तो ये क्या आएगा 28.5/√3, और इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3-1। तो कितना आया, ये आया आपके पास 28.5/√3, और ये आएगा गुणा 2/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, ये मिलेगा आपको, गुणा कर दो इसको, 5 दूनी 10, और ये आएगा 55। ये कितना है आपके पास 55, हाँ, ये आएगा 28.5 गुणा 2/3, और ये √3। तो इसको मैं काट देता हूँ, चलो यहाँ से, ये आएगा आपके पास 9×3 = 27, और 5×3 = 15। तो ये आएगा आपके पास 9.5 गुणा 2/√3 मीटर। तो ये कितना आया, 9 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और 1 19। तो ये आया आपके पास 19/√3 मीटर। तो कितना दूर चला वो भवन की ओर, वो लड़का 19/√3 मीटर।
तो लास्ट में लिखोगे अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय दूरी बराबर है 19√3 मीटर। तो इतनी दूरी तय करी उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, प्रश्न नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, तो यहाँ पे कोई एक भवन है और 20 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक संचार मीनार है, और फिर इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई बिंदु है, इस भवन से इतनी दूरी पर एक बिंदु है, तो यहाँ से जो कोण है वो कितने डिग्री है, 45 और 60 डिग्री है। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं पहले। तो ये आपके पास, चलो ये है, तो यहाँ पे एक तो है ये वाला 60 डिग्री, और ये आपके पास 45 डिग्री, और ये भवन कितना है आपके पास, 20 मीटर ऊंचा है। ये भवन आपके पास 20 मीटर ऊंचा है। तो इसके शिखर पर जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई आप मान लो h मीटर है, कि ये संचार मीनार कितनी ऊंची है, h मीटर है। तो यहाँ से यहाँ को कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 प्लस h हो जाएगी, 20 प्लस h हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो A, B, C और D, ये वाला है। तो हम बात करेंगे पहले त्रिभुज ABD में। तो पहले लिख लो यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई, इसको मान लो कितनी है, ये h मीटर। मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी है, h मीटर है। तो आप पहले बात करेंगे त्रिभुज बी सी और डी में। इसमें क्या है, आपको जो दिया है उसको आपने, ये 90 डिग्री का यहाँ पे जो दिया है उसको आपने जो दिया है उसको नीचे लिखना है, जो अज्ञात राशि है उसको ऊपर लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे आधार की बात करेंगे। तो ये आएगा BC, ये क्या है आपके पास, आधार है, आधार बटा, और ये आपके पास BD है, BD क्या है आपके पास, लंब है। तो आधार बटा लंब, तो इसको कैसे करेंगे, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का उल्टा क्या होता है, लंब बटा आधार, और आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट। तो ये आएगा आपके पास कॉट किसका, यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपके पास, 45, कॉट 45 डिग्री। तो BC का वैल्यू कितना है आपके पास, BC आपने ज्ञात करना है, और BD आपके पास कितना है, BD आपके पास 20, और कॉट 45 का वैल्यू कितना आता है, 10 45 का वैल्यू 1 है, तो उल्टा भी इसका 1 ही होगा। तो BC आ गया कितना आपके पास, 20 मीटर। तो यानी कि आपके पास इस आधार की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ को कितना आ गया, 20 मीटर। अब आप बड़े वाले त्रिभुज की बात करोगे, तो त्रिभुज ABC में, तो आपके पास जो ज्ञात करना है आपको वो ऊपर लिखना है, ज्ञात करना है आपने AB बटा BC। AB क्या है आपके पास, ये है आपके पास लंब, ये लंब है, और ये वाला क्या है, BC क्या है आपके पास, आधार है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार, ये देखो यहाँ पे P बटा B किसके बराबर होता है, 10, और 10 किसका, 60 डिग्री का। AB आपके पास 20 प्लस H है, 20 प्लस H है, और BC आपके पास
कितना है, BC आया है आपके पास 20 बराबर है tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ये 20 इधर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 20 प्लस h बराबर है 20 √3। अब ये 20 पार को चला जाएगा तो ये बनेगा h बराबर है 20 √3 माइनस 20। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन है आपके पास 20, तो बाहर निकाला, यहाँ पे बचा √3 माइनस 1। तो h कितना आया आपके पास 20 √ ये तो वैसे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, इसको आप मान सकते हैं आंसर आ गया आपके पास। परंतु अगर आपने इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो √3 की जगह क्या लिखोगे आप, √3 की जगह लिखोगे आप क्या, वैल्यू जो इसकी होती है √3 की वैल्यू 1.732 होती है माइनस 1 और मीटर आ गया। तो जब इसको घटाओगे तो h कितना है आपके पास 20 और ये आया 0.732 और ये आएगा मीटर। तो कितना आएगा ये, h बराबर है 20 गुणा 0.732। तो करो इसको मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 4 64, हासिल 6 140 146। तो ये बन जाएगा आपके पास 14 पॉइंट कितना मिला ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिला ये आपको, ये मिलेगा 20 मल्टीप्लाई बाय, तो ये करोगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.732, तो ये आएगा आपके पास 14.64। 14.64 तो h का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 14.64 मीटर। तो यहाँ वैसे यहाँ तक सॉल्व करना ही आपने, और अगर फर्दर सॉल्व करना होगा आपको तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परंतु अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई समस्या आने पर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से एक पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने। तो पहले मैं यहाँ पे एक पेडस्टल बना देता हूँ। ये पेडस्टल बन गया, यहाँ पे इसके ऊपर मूर्ति लगी है और इसकी ऊंचाई कितनी 1.6 मीटर है और यहाँ से भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। और मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, और ये वाला इस तरह। तो चलो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। अब ये देखो यहाँ पे है 45 डिग्री और यहाँ से आपके पास 60 डिग्री और ये मूर्ति आपके पास 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है और पेडस्टल की ऊंचाई मान लो कि h मीटर है। तो आपने पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ को कितना हो जाएगा, ये 1.h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर। इसको नाम दे दो A B C और यहाँ पे नाम दे दो D। तो इसमें आपके पास दोनों त्रिभुज में एक कॉमन भुजा है वो BC है। तो यहाँ पे आपने लिखना है माना पेडस्टल की ऊंचाई मान लो कितनी है
h मीटर है आपके पास। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। तो पहले आप छोटे त्रिभुज की बात करोगे तो त्रिभुज ए बी सी डी में देखो, तो आपको जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो या फिर ये लिख दो BC। तो BC बटा BD, यहाँ पे दोनों ही अज्ञात है, तो ये आएगा आपके पास BC क्या है आपके पास? ये आधार है, ये आधार है। और BD क्या है आपके पास? ये आपके पास लंब है, ये लंब है। तो यहाँ पे सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार, परंतु ये आधार बटा लंब है तो tan का उल्टा हो गया cot। cot किसका? 45 डिग्री का। तो BC का वैल्यू कितना है आपके पास? ये निकालना है। BD का वैल्यू आपके पास h है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये पार को चला गया। तो BC बराबर आ गया आपके पास h मीटर। BC क्या आ गया आपके पास? h मीटर। इसी तरह आपने त्रिभुज ABC में बात करनी है। त्रिभुज ABC में तो आपको जो दिया है वो क्या है? तो यहाँ पे लिख दो आप AB बटा BC बराबर है। पर उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि AB क्या है आपके पास? ये लंब है। और ये BC क्या है आपके पास? ये आपके पास आधार है, ये आधार है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? ये होता है tan। और tan किसका? 60 डिग्री का। तो ये कितना आएगा? AB आपको दिया है h प्लस 1.6 और BC दिया है आपको h बराबर है tan 60 का वैल्यू कितना दिया है? तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है आपके पास? √3। तो ये h इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आपके पास h प्लस 1.6 बराबर है √3 गुणा h। तो h वन साइड कर दो तो ये बनेगा 1.6 बराबर है √3 गुणा h। प्लस का h था तो माइनस का h हो गया। अब क्या करना है आपने? इसमें से आपने h कॉमन लेना है, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? h निकालना है आपने, तो ये √3 माइनस 1 बटे में चला जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 1.6 √3 माइनस 1 बराबर है h। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? h बराबर है 1.6 और √3 का वैल्यू लिख दो, कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। तो कितना आया? h बराबर है 1.6 और ये आया 0.732। और इसको आपने क्या कर देना है? ये मीटर में आएगा, इसको भाग दे देना है। 1.6 को किससे भाग देना है? 1.6 को आपने भाग देना है किससे? 0.732 से। तो ये आएगा लगभग आपके पास h बराबर है 2.19 मीटर। ये आएगा इतना। तो लास्ट में लिखोगे अतः मूर्ति की ऊंचाई h क्या माना था आपने? मूर्ति नहीं, पेडस्टल। तो लास्ट में क्या माना था आपने? पेडस्टल की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई इसको माना था आपने h बराबर है 2.19 मीटर, लगभग के आसपास है ये। तो ये आपके पास 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर भी बार बार अभ्यास करना है, फिर भी आपको समस्या आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बार बार रफ कॉपी पे देखो, कंसेप्ट को समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। बार बार अभ्यास करोगे तो आपकी इन क्वेश्चनों पे मास्टरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की वेटेज लगभग 5 नंबर की है HP बोर्ड में। तो ये 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बार बार अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।